तो कैसे है बच्चों लोग? बढ़िया। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेलकम इन से बायोलॉजी में। और वन शॉट का थर्ड लेक्चर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो जरा, सिंपल सी बात याद रखना कि जैसा कि हमारे घरों में चलता है, क्या चलता है बेटा, कि जो रसोई होती है, रसोई में जैसे खाना बनता है, रसोई में खाना बनता है, तो खाने बनने के लिए हम सब्जियों को क्या करते हैं? छीलते हैं, ऊपर से स्किन निकालते हैं। तो मेन प्रोडक्ट उसका क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। और जो बचा हुआ रहता है उसको किचन से कचरे के तौर पे बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है कि प्रोडक्ट बनते हैं, मेन प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया जाता है और बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजीनस वेस्ट कहाँ से बनता है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब तुम देखोगे ना, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या लगा रहता है? अमाइन लगा रहता है, NH2 और NH3 लगा रहता है। अमाइन और NH3 ऑलरेडी लगा होता है। रिमेंबर वन थिंग, प्रोटीन NH3 वहाँ पर ऑलरेडी लगा होता है। जैसे ही हम प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो ये अमोनिया निकलता है। ये अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। इस अमोनिया को और हम लीस्ट टॉक्सिक में बदलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचुरल थिंग्स पे, नेचर पे। बॉडी के नेचर पे। और नेचर पे कैसे डिपेंड किया बेटा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट टाइप के क्या हुआ है, एनिमल्स आए और उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे मैं बोलूँ, पहले जो एनिमल आया वो अमोनिया रिड्यूस करता था। वो क्या करता था? अमोनिया रिड्यूस करते थे। जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। लाइक अगर मैं बोलूँ, अमोनिया बहुत ज़्यादा क्या है? टॉक्सिक है कंपैरिजन टू यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है ना? ये देखो, लेस टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक। अगर देखो इसमें अगर मैं बताऊं क्या कि किसका ऑर्डर सबसे लीस्ट टॉक्सिक होगा, तो वो होगा यूरिक एसिड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर तो इसका हमने बेटा देखा, क्या देखा? ऑर्डर देखा। ऑर्डर देखने के बाद देखो जरा क्या बोलते हैं कि जो अमोनिया रहता है, अमोनिया डिमांड करता है मोर वाटर को, मोर वाटर, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो वाटर में आए थे। तो उनको वाटर में क्या कि उनकी बॉडी के लिए जो वाटर बॉडीज है बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए क्या करते थे? ये हाईली अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते थे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ किसका? नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट का। ठीक है ना? इसके एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस में क्या है तुम्हारे पास? कोई बता सकता है? फ्रॉग हो गया। इंसेक्ट में आप क्या बोल सकते हो? हमारे पास आर्थ्रोपोडा है क्या है? और बोनी फिशेस में अगर बोलो तो बोनी फिशेस को हम लोग एग्जांपल बोलते हैं ऑस्टिक्थिस, OSTI, ऑस्टिक्थिस फिश, ये है क्या? और ये फिशेस में जो होते हैं हमारे पास एक्जोसिटस, रोहू, कतला, ये सारे के सारे एग्जांपल आते हैं। ठीक है ना? यूरियोटेलिक क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिया का रिमूव करते हैं, उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है? जो अमोनिया का रिमूव करते हैं उनको अमोनियोटेलिक बोलते हैं। और जो यूरिक एसिड का करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। 3 टर्म बोला मैंने, याद रखो। अमोनिया को रिमूव करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया को रिमूव करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले यूरिकोटेलिक। ठीक है ना?
अमोनिया को मोर वाटर चाहिए क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इसी में आया था। इसके एग्जाम्पल हमारे पास एम्फीबियन, इंसेक्ट, बोनीफिशेस। बोनीफिशेस को बोलते हैं ओस्टेक्टिथिस, जिसमें तुम्हारी कौन कौन सी फिश आती है, एक्जोसिटस आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, और आपको रोहू कतला आता है, ऐसे सारे के सारे इसमें इसमें आते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास यूरिया को रिमूव करने वाले यूरियोटेलिक, लेस वाटर एज कंपेरिजन टू अमोनिया। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है, मैमल्स है, मैराइन फिशेस है जो मैरीन में रहती हैं, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। इसके बाद हमारे पास यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले को बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। और इसको सबसे ज़्यादा कम वाटर की ज़रूरत होती है, जो मिलता है रेप्टाइल, वर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स में। रेप्टाइल, वर्ड्स, इंसेक्ट और स्नेल में। ठीक है ना। अब ह्यूमन में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें तुम्हारे पास 2 किडनी होती हैं, और किडनी जो होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। क्या होती है, रेट्रोपेरिटोनियल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है कि किसी मेम्ब्रेन के अंदर होना किसी। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल। अगर इसका मेजरमेंट बोलो आप तो ये बीन शेप में होती है। ठीक है, मेजरमेंट और रेड इन कलर में होती है। ठीक है ना, रेड पिंकिश कलर में होती है। ठीक है, मेजरमेंट ये देख लो, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विथ 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं यूरेथ्रा जो होता है पेयर्ड में होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है सिंगल होता है, किडनी जो होती है पेयर्ड में होती है, और यूरेथ्रा जो होता है वो सिंगल होता है। यूरेथ्रा सिंगल होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सिंगल होता है, पर यूरेटर क्या होता है, पेयर्ड में होता है, और किडनी भी पेयर्ड में होती है। किडनी जो होती है वीन शेप में होती है, रेट्रोपेरिटोनियल होती है। इसका मेजरमेंट की बात करूँ तो इसकी लंबाई जो होती है वो देखोगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर, विथ 5 to 7 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ठीक है ना। देखो इसका शेप एंड कलर ऑफ किडनी बीन शेप और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किडनी आर सिचुएटेड between the level of last thoracic and third lumbar। लास्ट thoracic and third lumbar मतलब तुम्हारा ये वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज कॉल्ड नोच। देखो कॉल्ड हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। जरा यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड हाइलम। और ये जो हाइलम है, ये जो हाइलम है, ये हाइलम क्या करता है, यहाँ से एंट्री दिलवाता है यूरेटर को और वेन्स को और आर्टरी को और तुम्हारे क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूरल नेटवर्क को। किसको, न्यूरल नेटवर्क को। क्लियर। जोन ऑफ किडनी कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। एक है किडनी, दूसरा मेडुला। अगर दिखाऊं डायग्राम तो कुछ ऐसा डायग्राम देखो जरा, शायद मैंने डाउनलोड करके रखा है क्या, देखते हैं, लेट्स सी। पानी की आवाज आ रही है। हाँ ये देखो, ये देखो। देखने वाली बात ये है कि ये जो वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, ये बाहर का पार्ट। जरा देखो,
अगर मैं इसको ब्लैक कलर कर देखूँ, ये जो आर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट। और ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, ये अंदर वाला, ये है मिडिल पार्ट है क्या, बोलो। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे बोलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, रीनल पैरामिड्स, आर्टरी, वेन, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ठीक है, इतनी चीज समझ में आई बेटा? ठीक, ये देखो, है ना। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू टू फ्यू कॉनिकल कॉल्ड, इसको हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू बिटवीन द टू मेडुलरी पिरामिड एज कॉल्ड रीनल कॉनल ऑफ बटनी, रीनल कॉलम ऑफ बटनी। मतलब देखो जरा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, हमारे पास एक ये है, एक ये पिरामिड्स, इन दोनों पिरामिड्स के बीच में ये कॉर्टेक्स, ये वाले पार्ट को रीनल ऑफ बटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल ऑफ बटनी बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद ईच किडनी हैज नियरली 1 million tubular structure called nephron. Nephron is the smallest, और बोलो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि मेजरली काम करती है क्या, फिल्ट्रेशन का। किसका बेटा? फिल्ट्रेशन का। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन है वो रखता क्या क्या है, तो वो ग्लोमेरुलस रखता है, ये दिख रहा है जो ग्लोमेरुलस लगता है, रीनल ट्यूब्यूल रखता है, जो ये दिख रही है सारी की सारी ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना। और इस रीनल ट्यूब्यूल में बेसिकली क्या, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हल्ले, एलओएच, ये सारी चीज़ें रखता है। जो डीसीटी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीसीटी में क्या होता है, याद रखो क्या, डीसीटी में एक चीज़ जो होती है वो होती है यहाँ पर कंडीशनल कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन डीसीटी, पर पीसीटी पे एक्टिव होता है। पीसीटी में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और डीसीटी में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ग्लोमेरुलस जो होता है वो कैपिलरी फॉर्म इफरेंट आर्टरीज, देखो जरा, जो लेके आती है और जो लेके जा रही है, जो लेके आ रही है वो क्या है, एफरेंट है, और जो लेके जा रही है, जो लेके आ रही है वो एफरेंट है, और जो लेके जा रही है वो इफरेंट है। इसके बीच में जो कप दिख रहा है, ये कप दिख रहा है, इसको बोला क्या, वो मस कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड क्या, पीसीटी, दिस इज कॉल्ड क्या, डीसीटी। ठीक, ठीक है, ये वुमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डीसीटी, एंड ये देखो जो ये नीचे मेंशन किया, ये है अपना लूप ऑफ हेले। टाइप ऑफ नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक कॉर्टिकल होता है, एक मेडुलरी होता है। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आता है, याद रखना, स्टार पॉइंट कर लेना, कि लूप ऑफ हेले जो कॉर्टिकल में होता है वो शॉर्ट होता है, और जो मेडुलर में होता है वो लॉन्ग होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। ठीक,
इसका परसेंटेज जो होता है कॉर्टिकल का वो 85% होता है और मेडुलर का 15% होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर भी कौन से होते हैं, मेडुलरी वाले होते हैं एज कंपेरिजन टू कॉर्टेक्स। इफेरेंट आर्टियोल emerging from the glomerulus forms fine capillaries network around the renal tubule called peritubular capillaries। देखो जरा क्या बोल रही है, जो इफरेंट है यहाँ पे दिख रही है, ये इफरेंट क्या करती है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये जाल बनाती है, इसी को बोल रही पेरीट्यूबुलर, क्या बोल रही है वो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है बेटा, इतना आया समझ में, क्या नाम है इसका, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ठीक। इसके बाद अ मिनट वेसल ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क्स रन्स पैरेलल चलती है टू दी हेनलेस लूप फॉर्मिंग यू शेप कॉल्ड वासा रेक्टा। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वासा रेक्टा। तो ये क्या पेरीट्यूबुलर जो यहाँ से मूव करते हुए नीचे की ओर आ रही है, और ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे दिख रहा है, ये वाला, ये कैसा दिख रहा है, यू शेप में, और इस शेप को बोलते हैं वासा रेक्टा। और ये वासा रेक्टा किसके ऊपर लूप कर रहा है, हेनलेस लूप के ऊपर कर रहा है। क्लियर। वासा रेक्टा एब्सेंट हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसलिए ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होते, ज़्यादा महत्व नहीं रखते। ठीक है। मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, तीन होते हैं। फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन टू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एंडोथेलियम ब्लड, मतलब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं तुमको बताऊँ तो ये बताने वाला ये है, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ बुमस कैप्सूल। जैसे तुमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वोलाई बिटवीन जब एक्सचेंज कर रही थी गैस का, वैसे ही इसमें होता है। बस इसमें एक चीज होती है कि पोडोसाइट सेल और स्लिट पोर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, स्लिट पोर जो ऐड हो जाते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम कराता है। ठीक। एपिथेलियम सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट सेल। देखो यहाँ पे इसने लिख दिया, पोडोसाइट लिख दिया। Podocytes arrange in the intricate manner so as leave the some minute pore that is called filtration slit or slit pore। ये देखो बोल दिया इसने। The amount of filtration formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate GFR। और GFR का जो रेट होता है 125 ml पर मिनट होता है। और लगभग अगर इसका इंटू करो किसमें 60 में, तो 180 लीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन GFR। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, जीनल ब्लड कितना 1 लीटर मतलब 55% है, जीनल प्लाज्मा कितना है 20 ml है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जो होता है 125 पर मिनट आवर पर मिनट होता है। ठीक है ना। थैंक यू।